ये है मेरे भाई का फोन, चोरी हुआ फोन। जिसने खरीदा था फोन, उसी ने इस फोन को कोरियर किया है, इस वाले फोन को। ये रहा इसका डिब्बा, Redmi Note 11T 5G, ठीक है। और ये रही FIR फोटो कॉपी जो हमें रिसीविंग में मिली थी। बड़ा आसान सा तरीका, एक छोटी सी ट्रिक और आपके चोरी हुए फोन को ढूंढ सकती है। घर बैठे ये काम आप कर सकते हो और आपका फोन आपके घर तक पहुंच जाएगा। कवर भी लगवा रखा है उसने तो लो IMEI नंबर मैच कर लो। ये IMEI नंबर है, ये वाला, ये जो पुलिस FIR है, ये वाली मोहर देख रहे होंगे यार। राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक हैं? आपके मम्मी पापा ठीक ठाक हैं? तो भाई ये है हमारा फ़ोन जो हमने ये वाला फ़ोन, ये जो हमने 2022 में नवंबर में लिया था, दीपावली के टाइम पे ऑफर में, और ये दिसंबर के अंदर चोरी हो गया 2022 में। ये रही FIR कॉफ़ी, ठीक है। और ये फ़ोन अब फरवरी के अंदर हमें कोरियर किया, जिसने चुराया या उसने इस फ़ोन को ख़रीदा, अलग अलग कहानी है उसकी। तो ये फ़ोन हमने किस तरीका से अपने घर अपने एड्रेस पे मंगाया, और वो तरीका आप भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपका फ़ोन चोरी हुआ है तो, और आपने कोई पुलिस FIR करा रखी है तो आप भी अपना फ़ोन घर बैठे मंगा सकते हो। मेरे साथ बने रहो। वीडियो लाइक नहीं की तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो भाई मैं आपको सबसे पहले अपने भाई की कहानी बताता हूँ कि किस तरीका से ये फ़ोन चोरी हुआ और कैसे कैसे आपको काम आगे करना है और कैसे आप अपने फ़ोन को अपने घर मंगा सकते हो, ठीक है। और कुछ इस वीडियो को नए यूजर भी देख रहे हैं और दुकानदार भाई भी देख रहे हैं। दुकानदार भाइयों को बताऊंगा कि किस तरीका से करना, और जो नए यूजर हैं उनको भी बताऊंगा कि किस तरीका से अप्लाई करना, ठीक है। मेरा भाई कहीं से आ रहा था, ट्रेन से ट्रैवल करके, मतलब कहीं गया था, वहां से आ रहा था, और रास्ते में इस फ़ोन को उन्होंने किसी चोर ने निकाल लिया, ठीक है। तो ये फ़ोन हमारा हमने ये फ़ोन, इसका बिल सब कुछ है हमारे पास में। तो ये फ़ोन हमने लिया था नवंबर में, दीपावली के टाइम पे, ठीक है। तो इस फ़ोन को दिसंबर 18 दिसंबर 2022 को हमने ये FIR रिपोर्ट कराई थी। ये उसकी पॉकेट से निकाल लिया था जब वो ट्रेन से निकल रहा था। जैसे ट्रेन के अंदर भीड़ भड़क्कर होती है, धक्का मुक्की होती है, तो उस दौरान उसको निकाल लिया। वो आया, बस हो गया। अब ऐसे कैसे? तो हमने क्या किया कि भैया सबसे पहले तो FIR करा दी। सभी को FIR करानी चाहिए अगर उनकी चीज़ चोरी होती है तो। चोरी की रिपोर्ट चोरी होती है, गुम होना एक अलग है, और दो ही वर्ड हैं, चोरी और गुम होना, ठीक है। या किसी ने उठा के रख लिया, ये सब एक वो हो जाता है, लेकिन चोरी का मैटर अलग है, ठीक है। तो ये फ़ोन हमने FIR करा दी। आपको भी यही करना, अगर आपका फ़ोन भी चोरी हुआ तो आपको भी FIR करानी चाहिए, क्योंकि आपके फ़ोन में सिम लगी होती है। अगर कोई बंदा गलत यूज कर दे, उससे कोई गलत कॉल कर दे या कोई कुछ कर दे, तो उसके जिम्मेदार आप रहोगे, ठीक है। आपका फ़ोन चोरी हुआ, अब फ़ोन चोरी हुआ और आप रिपोर्ट करा रहे हो, 3 दिन बाद अगर आपके फ़ोन से, आपकी सिम से कोई गलत काम हो गया तो उसके जिम्मेदार आप रहोगे, ठीक है। आप बेशक, मतलब आपकी समस्या हल तो हो जाएगी, लेकिन आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चीज आपकी आज चुरी है तो आज, अब नाइट होगी तो नाइट में तो कुछ नहीं, बाकी 100 नंबर पे भी कॉल करके बता सकते हो, और नहीं तो आप नज़दीक है तो जाके भी कर सकते हो, और नहीं तो आप सुबह भी जाके कर सकते हो, ठीक है। देखो, फोन एक ऐसी चीज है, आदमी खाने के बिना रह सकता लेकिन फोन के बिना नहीं रह सकता। आजकल फोन 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 पे ही सारे काम, सारे बिजनेस फोन के अंदर ही चल रहे हैं। व्हाट्सअप पे बिजनेस वगैरह वगैरह, मतलब आदमी को अगर उसका फोन 1 घंटे के लिए नहीं मिलेगा, वो तड़प तड़प सा हो जाएगा कि भाई फोन कहाँ, फोन कहाँ, फोन कहाँ। जेब के अंदर पैसा हो या ना हो, फोन सबसे पहले होना चाहिए। फोन इतनी चीज, मतलब इतनी बड़ी हमारी चीज होगी कि फोन ने सारी चीजें खत्म कर दी आज की डेट में। इस वीडियो के नीचे मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ठीक है। इस वीडियो के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उस भाई को आपको कॉल करनी है, पता करना, और ज्यादा कॉल करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना आपको, ठीक है। अगर आपके पास पुलिस FIR है तो जब उस बंदे को कांटेक्ट करना, ऐसे कांटेक्ट मत कर लेना कि आपने पुलिस केस किया, मतलब FIR कराई नहीं और आप उस भैया को कांटेक्ट कर लो। तो अगर आप ऐसे कांटेक्ट करोगे तो बाकी आपको वो मैसेज दे ही देंगे कि आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा उधर से। वो आपसे सबसे पहले ये चीज पूछेंगे कि आपकी पुलिस FIR है या नहीं है, आपने की नहीं की है, ठीक है। दूसरी चीज,
अगर आपका फोन गुम हुआ तो उस फोन को गुम हुए कम से कम महीने भर होना चाहिए, महीने 2 महीने होना चाहिए। एंड्रॉयड ओनली, एंड्रॉयड फोन आपका ढूंढ सकता है, एप्पल नहीं हो पाएगा। ठीक है, एप्पल का कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी के पास में कोई वो नहीं है। और अगर आपके भैया कोई रिलेटिव या कोई जानकार हैं, किसमें, उसी में अगर हैं तो उनसे बोलो, वो आपकी प्रॉब्लम हल करेंगे। मतलब उनके बहुत यार दोस्त सर्कल में होते हैं, सेटिंग होती है, सारा कुछ होता, तो वो करा सकते हैं। जो दुकानदार भाई हैं, इन भाई का कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके, अगर आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है ऐसा और उसके पास में फ़ोन का डिब्बा है और FIR कॉपी है, तो आपको वो काम करना है। उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि मेरी दुकान है, ये है, इस तरीक़ा से। अगर आप नए भाई हैं, नए सब्सक्राइबर हैं हमारे, और जिसका फ़ोन कोई चोरी हुआ और वो ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च करके इसके ब्राउज़र फीचर में ये वीडियो आ गई है देखने के लिए, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि भाई फ़ोन तो गया मतलब आपका, और आप हाथ धो के पीछे ना पड़ जाएं, और आपको जो टर्म एंड कंडीशन है उनको फॉलो करना है। और आपका फ़ोन चुरा है आज, और आज ही आप उनको बोलो कि सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया, ये कर दो वो कर दो। देखो कोई भी चीज़ है, कोई बंदा, जितना हम मतलब हम अपना दिमाग लगाते हैं, जो हम अपनी सोच रखते हैं कि किसी ने कोई फ़ोन चुराया, उसे चुराने के बाद में वो चलाता नहीं है उस फ़ोन को। सबसे पहले क्या करता है कि उस फ़ोन के अंदर से सिम निकाल के बाहर फेंक देता, ठीक है, और उस फ़ोन को चाहे तो वो फ़ोन को किसी को बेच देता है, और चाहे उस फ़ोन को स्विच ऑफ करके घर रख लेता, महीने 2 महीने 3 महीने, जब घने दिन हो जाते हैं, चाहे तो वो उस फ़ोन को वो जब निकालता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे ये फ़ोन है, महीने भर घर रखा, और महीने भर घर रखने के बाद में अगले महीने किसी को बेच दिया। ऐसे ही इस फ़ोन के साथ में हुआ। ये 15,000 रुपये का फ़ोन, ये हमने इसकी वेरीफाई जो हमने किया था, ये गाजियाबाद का लोकेशन निकला इस फ़ोन का, जो इसके अंदर सिम डली थी फर्स्ट टाइम, उसका नंबर, एड्रेस, सारा कुछ उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, जब हमने कॉल नहीं की, हमने क्या किया, मैं कि सर आप ऐसे करो, जो चार्ज लगता हो वो लगता हो आप लगाओ, और इस फ़ोन को आप हमें ही कुरियर करवा दो, आप जिस तरीक़ा से आप कराना चाहोगे। ठीक है, तो उन्होंने ये काम किया। फिर ये फ़ोन अलीगढ़ मिला, अलीगढ़ में भी एक गांव था, वहाँ से ये फ़ोन आया है। तो अब हमने उस जिस बंदे पे ये फ़ोन था, जिसने अपनी सिम डाल रखी थी, हमने उससे पूछा था कि भाई ये फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया। तो उसने हमें जवाब दिया कि भैया ऐसे ऐसे मैं अलीगढ़ से आ रहा था बस में बैठ के, तो रास्ते में एक लड़का मिला और बोल रहा था कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, डिब्बा चार्जर घर पे हैं और मुझे पैसे चाहिए, और ये फ़ोन मैं दे दूंगा। और अब सबको पता होता है कि ये फ़ोन कितने का, मतलब सब इंटरनेट वगैरह वगैरह से कहीं ना कहीं से रेट निकाल लेते हैं। जो भैया मैंने ये फ़ोन ना 16,000 रुपये का ख़रीदा था, और मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे चाहिए। तो उस बंदे ने इस फ़ोन को 8,000 रुपये में ख़रीदा, इस फ़ोन को, हमारे इस फ़ोन को 8,000 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, जब मैंने उससे बोला कि भाई तू पागल है, मैंने उससे ऐसे ही बोला, मैं कि तू पागल है कि तूने बिना ID प्रूफ या कुछ उसके 8,000 रुपये उसे दे दिया और उससे फ़ोन ले लिया है। भाई गलती होगी, ये मेरे घर में शादी है, मेरे ये पता नहीं चलना चाहिए भैया, मैं फ़ोन कुरियर कर दूंगा, ये और वो, मतलब फ़ोन पे ही ड्रामा स्टार्ट हो गया उसका, रोने राने का। वैसा मैं भाई तू एक काम कर, हमारा एड्रेस ले और इस फ़ोन को हमारे एड्रेस पे कुरियर कर। ठीक है, पर अगर कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो उल्टी खोपड़ी के होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे, तो भाई कुछ चीज़, कोई भी चीज़ आप ले रहे हो किसी भी बंदे से, कोई भी सेकेंड हैंड चीज़ खरीद रहे हो, तो अपनी श्योरिटी के लिए उस बंदे का ना ID प्रूफ कुछ ना कुछ लेना चाहिए आपको, आधार कार्ड, कोई वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ हैं ID प्रूफ के अंदर, ड्राइविंग लाइसेंस, अटरम सटरम जो भी होता है। उसका 8,000 रुपये का नुकसान हो गया। अगर बाई चांस से हम और थोड़ा वो कर देते, थोड़ा और वो हो जाता, तो सोच लो कि उस बंदे पे कितने का वो दंड पड़ता। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीक़ा से काम करना है और किस तरीक़ा से वो करना। अगर आपको अपना फ़ोन ट्रेस कराना मेरी तरह, तो भाई फ़ोन को अगर आपका गुम हो गया तो थोड़ा वेट करना है। कोई भी फ़ोन चुराने के बाद या उसे तुरंत वो करने के बाद चलाता नहीं है, उसे कुछ दिन के लिए पटिक देता है, और उसके बाद में चाहे किसी को बेच देता है, और जब उसे यूज होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ सबसे पहले नंबर पे आती है कि आपको एक FIR होनी चाहिए आपके, ऐसी इस तरीक़ा की पुलिस केस वाला। ठीक है,
तो अब मैं इसे अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। अनबॉक्स क्या है यार, हमारा ही फ़ोन है, अनबॉक्स क्या दिखाना, बाकी मैं दिखा देता हूँ फ़ोन ही है या कुछ और है। ठीक है, हमारी FIR है, तो मैं इसे अपनी सिक्योरिटी के तौर पे इसे उतना कर देता हूँ, बस इतना ही। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, और हो सके तो मैं इसे साइड ही रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, और ये हमारा फ़ोन है, और ये हमारा फ़ोन आया है, और ये जो आप देख रहे होंगे ये किसी और के थ्रू हमने करवाया। ठीक है, तो इसे हम करते हैं। और जो ये फ़ोन हमारा कुरियर करवाने में जो हेल्प किया है, जो अलीगढ़ से, वो DC मोबाइल हैं, उन्होंने की थी हमारी हेल्प। ठीक है, तो ये है हमारा, एक मिनट, ये देखो कवर भी लगवा रखा है उसने तो ये देखो कवर, ये देखो टेम्पर्ड ग्लास, ये देखो हाँ ऊपर का टेम्पर्ड ग्लास ही चटका हुआ, बाकी सब कुछ ठीक है। एक खोला भी है, ये खोला लॉक खोलने के लिए, तो इसे देखते हैं। ये लो चालू हो गया, ये देखो, ये नया ही फ़ोन था यार, ये देखो ना, आपको दिख रहा होगा, ये देखो। ठीक है, और अभी IM नंबर भी मैच करा दूंगा आपको। 64, ये देख लो, IM नंबर मैच कर लो, ये IM नंबर है, ये वाला, ये जो पुलिस FIR है, ये वाली मोहर देख रहे होंगे यार, ये देखो। ठीक है, और ये IM नंबर ये रहा। ठीक है, दिख गया ना बिल्कुल, ओके।